उदयपुरा नगर परिषद से बीजेपी के केशव पटेल की जीत। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक पेश करेंगे अपने काम का लेखा जोखा। 50 हाई स्कूलों में 2200 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिवराज कैबिनेट में प्राकृतिक आपदा में मुआवजा बढ़ाने पर भी मुहर। रायपुर में शहीदों की वर्दी फेंके जाने मामले पर सरकार की सफाई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बोले, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कूड़े में फेंकी वर्दी को पार्टी ऑफिस उठा ले गए थे कांग्रेसी। श्रद्धांजलि के बाद सीआरपीएफ अफसरों को सौंपा। दिल्ली में आज मुलायम सिंह यादव के आवास पर जनता परिवार के नेताओं की अहम बैठक। कई क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर नया दल बनाने की कर सकती हैं घोषणा। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज है नतीजों का दिन। नमस्कार, मैं हूं आसिफ शेख और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय साख दांव पर है और जी न्यूज, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर हम लगातार सटीक और बिल्कुल सही नतीजे और रुझान आपको सबसे पहले बता रहे हैं। और पहला नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रायसेन से यह पहला नतीजा आया है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी है। उदयपुरा नगर परिषद से बीजेपी के केशव पटेल ने जीत दर्ज की है। तो रायसेन से पहला नतीजा आया है। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर पहला नतीजा, और वो पहला नतीजा है। निकाय चुनावों का पहला नतीजा आ चुका है और पहली सीट बीजेपी के खाते में गई है। उदयपुरा नगर परिषद अध्यक्ष से केशव पटेल जीते। तो निकाय चुनाव का यह पहला नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे तेज रुझान और सबसे पहले नतीजे हम दिखा रहे हैं। रायसेन से पहला नतीजा आ गया है। उदयपुरा नगर परिषद सीट से बीजेपी के केशव पटेल ने जीत दर्ज की है। साथ साथ आप टेली में देख सकते हैं कि किसके पक्ष में जा रहे हैं नतीजे और कहां है रुझान। 2 सीटें अब तक बीजेपी ने जीती है, 1 कांग्रेस के खाते में, और आप देख रहे हैं 2 सीटें अदर्स के खाते में भी जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अन्य के खातों में भी एक ऐसी संख्या जाएगी जो टक्कर दे सके, जो अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। तो अब तक जो शुरुआती नतीजे हैं उसमें 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में। और इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर रायसेन के सिलवानी से। सिलवानी नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश राय ने यहां पर बाजी मारी है। निकाय चुनावों के पहले रुझान और अब नतीजे सामने आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश राय ने सिलवानी नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने केशव पटेल जिन्होंने जीत दर्ज की है उदयपुरा से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। केशव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। केशव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? केशव जी, बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। इस वक्त जीत की खुमारी है, जीत का जश्न है और कोशिश लगातार करेंगे। केशव पटेल ने जीत दर्ज की है। रायसेन के उदयपुरा नगर परिषद से बीजेपी के केशव पटेल ने जीत की है और सबसे पहला नतीजा, सबसे पहला जो जीत थी वो इनके खाते में गई थी और लगातार कोशिश करेंगे। उदयपुरा सीट से जीत दर्ज की है केशव पटेल ने। और उधर दूसरी जो अहम खबर है वो है निर्दलीय प्रत्याशी की जीत की। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी नीना बहुरे ने भी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। छतरपुर के पाटन नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी नीना बहुरे ने 250 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन ये सीट निर्दलीय के खाते में चली गई है। छतरपुर के पाटन नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और नीचे जो आप टैली देख रहे हैं, ये जो 2 अन्य की टैली है, इसमें 1 सीट
खरगोन के करही पाडल्या नगर पंचायत से बीजेपी की जीत की खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी आशा प्रेम वासुरे ने यहां से जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, इस नगर पंचायत पर बीजेपी की जीत हुई है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी आशा प्रेम वासुरे ने यहां पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस की माया किशोर भगवते को 689 वोटों के अंतर से मात दी है वासुरे ने। खबर सतना से भी आ रही है। सतना के उचेहड़ा नगर परिषद से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी श्यामवती साकेत 14 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं। कोई बहुत बड़ा ये अंतर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी फिलहाल वहां आगे जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आगे चल रही है। और उधर छतरपुर के सतई नगर पंचायत से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। माया राजेश शर्मा ने 1508 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी की सीता बाला पटेल को मात दी है। छतरपुर की सतई सीट और वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी की सीता बाला, माफ कीजिए, कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की सीता बाला पटेल को मात दी है कांग्रेस प्रत्याशी ने। माया राजेश शर्मा उन्होंने जीत दर्ज की है और बीजेपी की सीता बाला पटेल को मात दी है। छतरपुर के सतई नगर पंचायत से ये हम आपको नतीजा बता रहे हैं। तो अब तक की जो टैली है उसमें 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाती दिख रही है, जा चुकी है, क्योंकि ये नतीजे रुझान नहीं है। 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 अन्य। तो निकाय चुनावों के नतीजे धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर अभी रुझान है, जहां पर वोटों की संख्या ज्यादा थी वहां पर धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में बदलेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे हैं ये ताजा अपडेट छतरपुर की सतई सीट और वहां पर बीजेपी को झटका लगा है। हालांकि यहां पर चुनाव प्रचार के लिए खुद पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ये सीट बीजेपी हार गई है और वो भी 1508 वोटों के अंतर से। तो ये हम आपको साथ साथ में टैली भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कहां से कौन जीता है, कौन हारा। अब तक 5 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और उसमें जो अब तक के जो आंकड़े बन रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 2, कांग्रेस 1 और 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। नतीजे आ चुके हैं इन 5 सीटों पर और अभी कई और सीटों पर आने बाकी। और सबसे दिलचस्प इसलिए भी लोगों को इंतजार था क्योंकि ये पहले नगरीय निकाय चुनाव हैं जो ईवीएम से हुए हैं और इसीलिए चट चुनाव हुए हैं तो पट नतीजे भी आ रहे हैं। 4 दिसंबर यानी कि आज नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक विधानसभा और लोकसभा सीटों की तर्ज पर। और नतीजे देखकर लोग खुश भी हैं क्योंकि अब वो ठप्पे का जमाना गया, बटन का जमाना है। लोगों ने वोट दिया और उसके बाद अब सुपरफास्ट तरीके से नतीजे भी आ रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सही और सटीक नतीजे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है चुनाव दफ्तर की वो तस्वीरें जहां पर मंथन चल रहा है कि किस तरीके से काउंटिंग की जाएगी। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं भोपाल का। हमारे साथ एक खास पैनल भोपाल से जुड़ रहा है। हमारे साथ वहां से कांग्रेस नेता भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ हमारे साथ रमेश शर्मा जी मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे इन चुनावों के संबंध में, क्योंकि हमारे साथ दोनों पार्टियों के नेता मौजूद हैं और उनसे हम ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि ये जो चुनाव है वो उनके लिए किस तरीके के संकेत दे रहे हैं और आगे जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, ये रुझान नतीजों में बदलते जाएंगे, उनकी स्थिति भी हम साफ करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रमेश जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि चूंकि निकाय चुनाव है, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और हम शुरुआती तौर पर देख रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को निर्दलीय भी साथ साथ टक्कर देते हुए समानांतर चल रहे हैं।
हाँ, निश्चित रूप से एक तो ये नगरीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें काफी स्तर की जमीनी बातें होती हैं और लोकल मुद्दे इसमें काम करते हैं। इसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय मुद्दे इसमें बहुत कम काम करते हैं। एक बात तो ये है। फिर बहुत दिनों बाद इन चुनावों में दोनों ही पार्टियों में विद्रोही जो लोग थे उनकी बड़ी समस्या थी। हजारों की तादाद में लोगों ने विद्रोह किया और पार्टी से निकाले गए। पूर्व विधायक स्तर के लोग भी और पूर्व सांसद के स्तर के लोग भी विद्रोह के लिए सामने आते देखे गए। इसमें जो बहुत सारे लोकल नतीजे, लोकल संपर्क, ये इसमें बहुत काम करता है। लेकिन एक बात इसकी तैयारियों में देखने को मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, ऐसी स्थिति में जमीन के स्तर पर उसके प्रति थोड़ी सी नाराजगी थी। अब उसका लाभ कितना कांग्रेस ले पाती है, कितने निर्दलीय लोग ले पाते हैं, इस पर निर्भर इसमें करेगा। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से भाजपा को सफलता विधानसभा में और लोकसभा में मिली थी, स्वाभाविक रूप से उतनी बड़ी सफलता इसमें संभावना कम है। हालांकि भाजपा इसमें आगे रहने की संभावना तो दिख रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक अच्छी बात यह भी हो सकती है, एक सबक भी हो सकता है। अगर वो जमीन से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाए और लोकल मुद्दों को टच करे तो भविष्य में वो एक अपनी अच्छी मजबूत ताकत बन सकती है। और भाजपा को इस बात का भी सबक इस नतीजों से मिलेगा कि कहीं ना कहीं जिस ढंग से वो 10 सालों में सरकार में है और बहुत सारे लोग उनके जो आसपास हैं उससे हट करके जमीनी कार्यकर्ता उनका छूट तो नहीं रहा है। अभी फिलहाल मैं इसको इतना ही रूप में देख रहा हूं। जी, बीजेपी और कांग्रेस के भी हमारे साथ नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी जाहिर सी बात है क्योंकि ये शुरुआती दौर है नतीजों का और ऐसे में दोनों पार्टी कहेंगी कि आप आगे आगे देखते जाइए, जीत हमारी ही होने वाली है। एक सवाल रमेश जी मैं पहले आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बीजेपी और कांग्रेस का रुख करेंगे। सवाल यह है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तरफ से दावे थे, वादे थे, वोट उसी पर दिए गए। लेकिन अब चूंकि केंद्र में भी सरकार 6 महीने से पुरानी हो चुकी है, 1 साल से पुरानी सरकार मध्य प्रदेश में हो चुकी है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, क्या इसे हम फीडबैक के तौर पर भी, जनता की राय के तौर पर भी इसे देख सकते हैं? क्या इसे ये मानकर चलें कि जो काम अब तक हुए हैं अब काम को देखकर वोट दिया जाएगा? निश्चित रूप से इसको आप फीडबैक के रूप में तो देख सकते हैं। देखिए, काम दो तरह का होता है। कोई भी राजनीतिक दल दो तरह का काम करती है। एक तो वो काम होता है जो जिस एजेंडे पर वो राजनीति करती है, और दूसरे वो काम होते हैं जिन एजेंडों पर सरकार काम करती है। निसंदेह रूप से जिन एजेंडों पर सरकार काम करती है, मध्य प्रदेश सरकार ने और दिल्ली की केंद्र सरकार ने उन एजेंडों पर तो काम किया है, लेकिन जिन एजेंडों पर राजनीतिक दल काम करता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर के चलती रही है, उनको लेकर के कहीं ना कहीं कमी है और उसमें निराशा भी है संभवतः। इसीलिए जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है उसमें कुछ शिकायतें बढ़ी हैं। हालांकि उसका विद्रोह नहीं बढ़ा है, वो आज भी भाजपा के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शिकायतें बढ़ी हैं, वो शिकायतें कांग्रेस पर जाने के बजाय वो कहीं ना कहीं निर्दलीय जो स्थानीय प्रत्याशी होंगे, जो जनता से जुड़े, जमीन से जुड़े होंगे, वो उनके ऊपर सेंट्रलाइज हो सकता है, ऐसा मुझे अभी लगता है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इस पर हम शाम को अगर जब चर्चा करेंगे तब इस पर काफी चीज तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन फिर भी जो सफलता विधानसभा और लोकसभा में है, उसमें थोड़े बहुत आपको शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 12-1 बजे तक लगभग तस्वीर हर जगह की साफ हो जाएगी, क्योंकि नतीजे आने अब शुरू हो गए हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जहां जहां भी हम अभी शुरुआती रुझानों में देख रहे हैं, निर्दलीय सीधी टक्कर में है कांग्रेस और बीजेपी के साथ। देखिए आसिफ जी, जो पहला परिणाम उदयपुरा से आया वो बीजेपी के पक्ष में आया, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि निर्दलीय एकदम पिछड़ जाएंगे या निर्दलीय नहीं जीत पाएंगे। ये जैसे माननीय शर्मा जी ने कहा कि बड़ा निचले स्तर का और छोटा चुनाव होता है, इसमें स्थानीय मुद्दे और स्थानीय जो लोग होते हैं वो बहुत असर डालते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की बढ़त आप देखेंगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि शुरुआत जो हुई है बड़ी अच्छी हुई।
ठीक है, राकेश जी आपके पास आएंगे। भूपेंद्र जी, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, टैली अपडेट हुई है और जो टैली अपडेट हुई है उसके मुताबिक 3-3-6 एक साथ, यानी कि 7 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। उसमें 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 7 पर टैली अपडेट हो गई है, 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में गई है, यानी कि। और आसिफ, इससे पहले कि आप सवाल लें, एक और हम बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि रायसेन की जितनी भी नगर परिषदें जिन पर नतीजे आने थे वो साफ हो गई है और कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली है। उदयपुरा नगर परिषद से बीजेपी के केशव पटेल ने, जो कि पहला नतीजा आया था, गैरतगंज नगर परिषद से बीजेपी के उत्तम जैन ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो 5 नगर परिषद के नतीजे घोषित हो गए हैं और बड़ी बात यह कि बीजेपी ने 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटें अपने नाम की हैं। भूपेंद्र जी, आपके लिए सवाल 3-1-2 यही आंकड़ा है जी। कांग्रेस फिलहाल तो पिछड़ती नजर आ रही है, आप कहेंगे शुरुआती दौर है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस हवा को भुना पाए हैं? आप जो कहते रहे कि दरअसल हम जो भी काम किए गए हैं और जो काम नहीं किए गए उसको लेकर जनता तक पहुंच बनाएंगे, आप इन चुनावों में कामयाब हुए क्या? निश्चित रूप से। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी चुनाव परिणाम, आप तो पहले से ही आपने मेरा उत्तर बता दिया है लेकिन जो है ये परिणाम अभी ये सिद्ध करेंगे कि जो सरकार का जो प्रचारित एजेंडा है, सरकार की जो प्रचारित विकास की वो है अवधारणा है, वो कितनी धूल धूसरित हुई है और जमीन तक उसका कितना फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये परिणाम इसको सिद्ध करेंगे। आज निर्दलीय जीत रहा है या कांग्रेस जीत रही है, ये सवाल जो है उसको आप बीजेपी के पक्ष में धारणा बनाने के लिए मोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि ये सरकार के खिलाफ मतदान है, सरकार के खिलाफ वोट है और सरकार के खिलाफ मतदान है। अगर कोई भी सरकार के अतिरिक्त जीतेगा तो खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारा उसे डिलीवर। जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मल्टी एंगुलर इलेक्शंस होते हैं, आपको शायद इसकी जानकारी होगी, तो मल्टी एंगुलर इलेक्शंस में 2-4 वोट, 10 वोट, 50 वोट में ही सारे फैसले होते हैं। उसमें ये किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है मतदान। ये कांग्रेस के पक्ष में है या निर्दलीय के पक्ष में है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सरकार डिलीवर करने में असफल हुई है। सरकार जो है अपने भ्रष्टाचार की जो उसकी अवधारणा थी, जिसको वो जीरो टॉलरेंस की बातें करते थे, वो फेल हो गया है और जनता को ये महसूस हो रहा है कि ये चोर और लुटेरों की सरकार है और इसीलिए सरकार के खिलाफ जो है एक स्पष्ट जनमत यहां पर दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट जनमत दिखाई पड़ रहा है, भूपेंद्र साहब कह रहे हैं। राकेश जी, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भूपेंद्र जी भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बातें करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय माणक अग्रवाल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दिन भर टीवी चैनलों पे बैठते हैं और दिखते हैं बाइट देते हुए। वो जब आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में टिकट बेचे गए, तो उस समय भूपेंद्र जी को कैसा महसूस होता होगा, ये तो भूपेंद्र जी बता पाएंगे। प्रेमचंद गुड्डू प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि सिमी के आतंकवादी को कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस में टिकट बिके। तो कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार और शिष्टाचार की बात करती तो उसके लिए एक बैठक कांग्रेस कार्यालय में करना चाहिए और माणक अग्रवाल और प्रेमचंद गुड्डू को बिठाकर उनका व्याख्यान कराना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि आज अगर मध्य प्रदेश में सरकार ने विकास कार्य किए हैं, तो ये आपकी टेली बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत रही है, कांग्रेस मात्र 1 सीट पे जीत रही है। अब अगर इसके बाद भी अगर कांग्रेस को ये रिजल्ट और परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार काम नहीं कर रही, तो कांग्रेस को ऐसी खुशफहमी मुबारक हो और इस खुशफहमी में कांग्रेस को जीना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का जो सपना है, माननीय महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि कांग्रेस को अब आजादी के बाद भंग कर देना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। और भाई भूपेंद्र गुप्ता जी को लगता है कि इनके नेता नहीं जुटे हैं, तो एक बार ये कांग्रेस कार्यालय में जो बयानबाजी इनके नेता करते हैं, उनके बारे में भी विचार करना चाहिए और उनके बारे में भी बात करना चाहिए। भूपेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात जो है हमारे शर्मा जी ने बोली है
और मैं उन्हें बता दूं कि जब इस तरह के आरोप आते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी को उसी तरह प्रतीत होता है जैसे मुख्यमंत्री के मुंह पर जब सागर में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वहां की टिकट 7 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने बेच दी, और एक दिन पहले जो है पार्टी ज्वाइन करने वाले जो है एक बिल्डर को टिकट दे दी। जैसा इन्हें महसूस होता है वैसे ही हमें महसूस होता है इन झूठे आरोपों पर। तो ये अपनी अगर प्रतिक्रिया बता दें कि इनके मुख्यमंत्री को जब जो के सामने खड़े होकर एक आदमी पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश करता है कि मुख्यमंत्री ने टिकट बेच दी है, जैसा उन्हें महसूस होता है वैसे ही हमें महसूस होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कांग्रेस पर अगर आरोप बता झूठे दें लगे किस तरीके तो बीजेपी पर भी जो आरोप सागर में लगे अभय दरे के मामले में वो भी झूठे थे, आप मान रहे हैं ना ये बात? दलों में राजनीतिक दलों में इस तरह की बातचीत को जो है अपने भाषण का हिस्सा, ये कोई प्लेटफॉर्म भाषण का नहीं है। यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है इस तरह से भाषण का कोई अर्थ नहीं है। आज जनमत यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर 3 के विरुद्ध 4 सीटें अगर जो है गैर भाजपाई लोग जीत रहे हैं तो ये जनमत किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल यकीनन बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए, लेकिन जब हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। हरदा से ये अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। टिमरानी नगर परिषद से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी गायत्री विजय गोयल ने टिमरानी में जीत दर्ज की है, वो भी 3,862 वोटों से जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरदा के टिमरनी नगर की सीट का नतीजा आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी गायत्री विजय गोयल ने यहां से जीत दर्ज की है, 3,862 वोटों से जीत दर्ज की है। बड़ा अंतर इसे कहेंगे। हरदा के टिमरनी नगर परिषद पर भी चुनाव का नतीजा आ गया है और ये भी बीजेपी के खाते में गया है, यानी कि टैली अपडेट हो गई है। 3,862 वोटों से जीत दर्ज की और इसके हिसाब से बीजेपी के खाते में गई है कुल 4, 1 गई है कांग्रेस के खाते में और 3 गई हैं निर्दलीय के खाते में, यानी कि अन्य के खाते में। अन्य में कुछ और भी पार्टियां हो सकती हैं, ये अभी हम आपको बताएंगे आगे कि किस किस सीट पर कौन कौन सी पार्टी जीती है। रमेश जी के पास हम चल सकते हैं क्या, पॉलिटिकल एनालिस्ट रमेश जी आपके पास आ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, हाल के कुछ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या कुछ अन्य चुनाव देखें तो जब भी नतीजे आने शुरू होते हैं इसी तरह की शुरुआत होती है। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर बीजेपी आती है, स्कोर बनता जाता है और फिर वो करीब जीत के पास 2/3 या उससे ज्यादा का आंकड़ा बन जाता है। यहां भी आपको इस तरह की स्थिति बनती नजर आती है क्या, या फिर उलटफेर की संभावना बहुत प्रबल है? देखिए, उलटफेर की संभावना बहुत प्रबल नहीं है। निश्चित रूप से बीजेपी आगे चल करके लीड करेगी स्वाभाविक रूप से, लेकिन यहाँ जो मुद्दे इन चुनाव में मुद्दे कम काम करते हैं और व्यक्ति की जो लोकल अप्रोच होती है, उसका संपर्क होता है, वो ज्यादा काम करता है। उम्मीदवार का चेहरा, उसका संपर्क, उसका व्यवहार, ये बहुत काम करता है। लोकल चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव में खासतौर से पैसा बहुत ज्यादा काम नहीं करता। निश्चित रूप से पार्टी और पैसे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी जो निर्णायक होता है वो लोकल संपर्क होता है। तो ये जो नतीजे हैं, जिस तरीके से हम कई जगह निर्दलियों को आगे निकलता देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस लोकल संपर्क है। और टिकट के बंटवारे, ये वोट के जो बंटवारे का जो समीकरण भी बैठता है, वो भी रिजल्ट को प्रभावित करता है। तो ओवरऑल मैं भाजपा को आगे बढ़ता तो देख रहा हूं, भाजपा उसमें लीड तो करेगी, लेकिन हो सकता है जैसे लोकसभा में और विधानसभा में वो 3/4 और 2/3 तक पहुंच गए थे, उसमें थोड़ी बहुत अंतर तो रहेगा। और वो जो अंतर रहेगा वो कांग्रेस के बजाय निर्दलीय उसको कवर कर लेंगे। तो ये मुझे चुनाव में ज्यादा दिख रहा है। और इससे पहले भी देखता था तो निर्दलीय आगे निकलते थे, लेकिन जैसा भी जो प्रारंभिक रुझान निर्दलियों के पक्ष में दिख रहा है, वैसा रुझान इससे पहले के चुनाव में नहीं दिखा था। और हालांकि 6 में से कांग्रेस आप दिखा रहे हैं तो कांग्रेस के पास एक ही सीट आ रही है, निर्दलीय 3 जा रहे हैं, तो ये इस तरफ जा रहा है। और इसका संभवतः एक पहला कारण यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये जरूर देखने वाली बात होगी। और आप हमारे साथ तीनों मेहमान बने रहिए, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इस बीच टैली अपडेट हुई है और आपको बता दें 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में और आश्चर्यजनक रूप से 3 सीटें अब तक अन्य यानी निर्दलियों ने जीत ली हैं। यानी 3 सीटें गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी को गई हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ मिस हो सकता है आपसे लगातार, क्योंकि यहां अपडेट आ रही है और हम आपको सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
प्रायोजक हैं लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। हौले हौले से केसर की बारिशें। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। बहू, हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाले माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद। जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से मेरा वजन भी बढ़ गया। टुडे आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। शक्तियुक्त सुदृढ़ शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। भिलाई की शान चौहान ग्रुप, नई टाउनशिप चौहान क्रीम वैली। विश्वास और उम्मीदों सा बना घर, जो साथ दे रहे हैं आपको आपका घर बसाने में, जहां बसती आपकी खुशियां। चौहान ग्रुप। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। क्या आप प्रवासी हैं और अक्सर अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते हैं? क्या आप अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपने शहरी दोस्तों के साथ नशा या असुरक्षित यौन संबंध रखते हैं? अगर आप इन सारी आदतों की शिकार है तो आपको यौन रोग या HIV संक्रमण हो सकता है। इन संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर, जहां आपको मिलेगी HIV की निःशुल्क जांच एवं परामर्श, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त यौन रोग की जांच व इलाज, प्रवासियों के लिए आवश्यक सुझाव एवं सावधानियां। रक्त हमेशा लाइसेंसीकृत ब्लड बैंक, जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में ही दे व ले। नशे का सेवन ना करें, अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहे। हर बार नए कंडोम का इस्तेमाल करें। अपने जीवन साथी और बच्चों की देखभाल करें। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। सियाक मध्य प्रदेश की स्थानीय कंपनी है जो पिछले 26 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। सियाक के प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रो, वेयर हाउसिंग, पर्यटन एवं हाउसिंग में भी है। इसके अलावा सियाक सिटी भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप। सियाक लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सियाक मध्य प्रदेश के 14 शहरों में उपलब्ध। शीघ्र ही हम आपके शहर में भी होंगे। सियाक आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हमेशा। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हम आपको दिखा रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव फटाफट, और नतीजे जो आ रहे हैं वो भी फटाफट आ रहे हैं। और सबसे पहले अपडेट, सबसे पहले नतीजे हम आपको बता रहे हैं। और रायसेन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 5 नगर परिषद के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बंधा है। कांग्रेस के खाते में यहां एक भी सीट नहीं गई है, यानी कि 5 सीटें रायसेन में, वहां 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला है। जी मीडिया संवाददाता राजेश रजक इस वक्त हमारे साथ रायसेन से जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या देख रहे हैं आप इन नतीजों में? अजय जी, मैं बता दूं, जहां तक हम रायसेन जिले की बात करें तो रायसेन जिले में 5 नगरीय निकायों के जो 28 नवंबर को चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिनमें 3 बीजेपी को मिली, 2 निर्दलीयों को मिली है। उदयपुरा की बात करें तो केशव पटेल को यहाँ बीजेपी से जीत घोषित हुई है। गैरतगंज की बात करें तो उत्तम जैन को बीजेपी से जीत हुई है। सुल्तानपुर की बात करें तो बीजेपी से शैलेंद्र जैन को जीत हुई है। और बाड़ी से यदि हम बात करें जागेश बैरागी को, तो ये कांग्रेस से बागी प्रत्याशी तो निर्दलीय जीत घोषित हुई है। और सिलमानी से भी निर्दलीय मुकेश साय को जीत घोषित हुई है। ये भी बागी कांग्रेस से प्रत्याशी थे। जहां तक हम बड़ी बात करें
कि राजेश मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत के क्षेत्र से सिलवानी से निर्दलीय प्रत्याशी निकले, बीजेपी की वहाँ हार हुई है। और हम बात कर रहे हैं भोजपुर विधानसभा की, जहाँ सुरेन पटवा जो कि मिनिस्टर है, उनके क्षेत्र से भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी ने खाती नहीं खोला। तो रायसेन जिले में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से 3 प्रत्याशियों को जीत घोषित हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश रजक आपका इस जानकारी के लिए। और सीधे हम भूपेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। राजेश, हमारे संवाददाता जो अपडेट दे रहे थे, उन्होंने ये बताया कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं वो कांग्रेस के बागी थे। क्या सोचते हैं अब आप? नहीं, इसमें सोचने का क्या है, इसमें तो स्पष्ट है कि जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है जी। और ये एक अलग मसला है कि हम जो है सही व्यक्ति को चिन्हित करने में हो सकता है हमसे कहीं पर भूल हुई हो और उसे सही टिकट हम नहीं दे पाए हों, लेकिन जहां तक जनमत की बात है या जनता का जो रुझान है वो तो स्पष्ट ही दिखाई पड़ रहा है। आपके परिणाम स्वयं बता रहे हैं। यानी कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट बैंक है और वो वोट बैंक आप साध नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि कहीं कहीं प्रत्याशी के चयन में हो सकता है हमसे कोई त्रुटियां हुई हो। जब 5-7 हजार टिकटें बढ़ती हैं तो ये बहुत संभावना रहती है, कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता है। तो उसके भी कई बार ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, लेकिन उससे जो है जनमत के प्रवाह के रुझान का पता तो